बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है आज आप सभी लोगों की फरमाइश पर कि मैं अपने मसाले से आपको पुलाव बिरयानी बनाना सिखाऊं, तो आज आप मेरे मसाले से सीखेंगे। बहुत ही आला बिरयानी इसके बारे में बात करूंगी और इसके अलावा बहुत ही आला ज़र्दा, मेरा यहाँ का पूरे मुल्क में मशहूर कि सब लोग यही ज़र्दा बनाते हैं, बहुत ही आला ज़र्दा, ये भी फरमाइश पर पक रहा है। तो आप सभी लोग पुलाव बिरयानी और राहत का वेरी हिट ज़र्दा सीखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और फेसबुक पर जाके अपनी फरमाइशें लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ जो भी फरमाइशें करना चाहते हो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। तो फटाफट यहाँ मैं काम शुरू करूँगी। एक काम ये करती हूँ, बस बिरयानी का थोड़ा सा काम करना है, बहुत कुछ भूनना वुनना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी, घी या ऑयल दोनों ही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी, बकिया मैं बाद में डालूंगी। एक बड़े साइज़ के 1-2 प्याज ले लें, स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जैसे भी कर लें। प्याज को कोई कलर नहीं देना है। ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है जिसमें कि लौंगे हैं, साबुत काली मिर्ची हैं और ज़ीरा है और ज़रा सा जायफल जावित्री है। ये आ गया। कोई बादियान का फूल नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं की गई है। बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल है। मेरा बिरयानी पकाने का तरीका आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। ज़रा ज़र्दे में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा लगता है। ज़र्दे के चावल वो है सेला चावल। इसमें मैं डालूंगी घी। ज़र्दा तेल में ना बनाएं, घी में बनाएं। अच्छा, क्या क्या मसाले जा रहे हैं इसके अंदर ये देख लें। मैं अक्सर ज़्यादातर तो मैं डालती हूँ इसमें लौंगे और इलायचियाँ, लेकिन आज मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, छोटी इलायची है और लौंगे हैं, ये डालेंगे। इसके अलावा चीनी है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आधा किलो चावल है तो आधा किलो चीनी लेंगे और ये इतना सही रेशो है कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वज़न से ही बाज़ार से चावल ले लें और अगर आप वज़न से ही चीनी वहीं से करवा लें, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना घर में किसी के नहीं होता तराजू, तो क्या करेंगे। ये मेरे पास मेवा है जिसमें पिस्ते हैं, बादाम हैं, किशमिश है और लच्छा है या अशरफी जिसको कहते हैं। अशरफी कहते हैं लोग, अशरफी नहीं होता, अशरफी। अशरफ तो आदमी का नाम होता है भाई। हाँ हाँ, और अशरफी कहते हैं, पता ही नहीं है। एक्चुअली ये तो लच्छा है, अशरफी अलग होती है, वो गोल होती है, अब नहीं मिलती, पहले मिला करती थी। चलो भाई, चावल जा रहे हैं, फुल डन चावल है। चावल बॉयल करने के दौरान भी मैंने यही वाला गरम मसाला ज़रा सा डाल दिया था। देखो दालचीनी आपको नज़र आ गई, कभी इस तरह भी बना के देखें। ज़र्दा मैंने कितनी तरह सिखाया ना, लेकिन रेशो यही रहता है। पिछली दफ़ा सिखाया था वो अलग तरीके से था। लोग आपको सिखाते हैं, सेम रेसिपी होती है, उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी उनको पता ही नहीं था कि ज़र्दा बनता कैसे। ये टीवी पर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मैंने ही सिखाया था, बरसों पहले, जब अपना लाइव शो मैंने शुरू किया था। और अब भी जो लोग आपको बताते हैं, लेकिन वो ज़र्दे के बारे में आपको नहीं बता सकते। केवड़े का पानी है जी, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली मेरी रेसिपी है, मैंने ही सिखाया था, तो मुझे ही पता है। मुझे लगता है मुझे बर्तन चेंज करना पड़ेगा। बर्तन चेंज करूँगी मैं, ये बंद कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ आते हैं बिरयानी की तरफ। बिरयानी के लिए बहुत ही थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। अब इसमें मैं चीज़ें डालूँगी। हमारे पास कितनी देर है जी? ओके। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ थोड़े से चावल मैंने अलग किए हुए हैं, इसमें ज़रा सा नमक भी मैंने डाल दिया है और कुछ नहीं डाला हुआ। चावल उबालने के दौरान में मैंने इसमें लौंग और साबुत काली मिर्चें डाल दी थी, तो बस सिर्फ वो ही डाला हुआ है। इसको मैं
अलग से रंगूंगी। और ये मैं आज नहीं सिखा रही है, मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है कि मैं बिरयानी में अलग से रंग के चावल डालती हूँ। ये भी डालती हूँ, सूखा रंग भी डालती हूँ और कई तरह से करती हूँ मैं। दही में भी मिला के डाल देती हूँ। चलो एक काम करते हैं, अभी करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा दही भी डाल दूँगी। ठीक है जी, दही के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। क्या खुशबू आ रही है भाई। चलिए जी, चिकन डाल रहे हैं। यखनी बनाई हुई है ना, तो ये मैं आपको बता दूंगी। अभी अदरक, थोड़ा सा पानी, बल्कि यखनी डाल देती हूँ। थोड़ी सी यखनी डालती हूँ कि हमें प्याज को कलर नहीं देना है, प्याज ऐसे ही रखनी है। इतनी आला खुशबू आ रही है ना, जो आप लोग कहते हैं ना दिल्ली वाली बिरयानी सिखाएं। एक्चुअली जिसको आप लोग पुलाव बिरयानी कहते हैं, दिल्ली वाली बिरयानी है ये। और क्योंकि आप लोग को तो ये नहीं पता है कि दिल्ली वाली बिरयानी जो है वो कैसे पकाई जाती है। इसमें मिर्च का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने मिर्च डाली इसमें तो ये बिरयानी बर्बाद हो जाएगी। ना हरी मिर्च, ना लाल मिर्च, सिर्फ साबुत काली मिर्चें, ना साबुत लाल मिर्चें, कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पाए के लिए उसके लिए कहा था ना, हड्डी गुड्डी के लिए, कुछ नहीं जाएगा। लज्जत उसकी ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। आप लोगों ने ऐसे पाए और हड्डी गुड्डी खाई नहीं होगी, कभी नहीं खाई होगी, मैं पक्का बता रही हूँ। आप लोग जो बनाते हैं ना, वो 2-2 गज़ लंबे तेज़ पत्ते डाल के जायफल, जावित्री, कौरमे के मसाले डाल देते हैं पाए में, तो अच्छे कैसे बनेंगे पाए। फिर कहते हैं हमारे पाए में वो टेस्ट नहीं होता। फिर आप लोग कच्चे रखते हैं पाए या हड्डी गुड्डी। आपके हड्डी गुड्डी तो कौन बनाता है, बहुत कम लोग बनाते हैं। तो पाए पकाते हैं तो उसमें वो कच्चे होते हैं, जो हमें स्क्रीन पे नज़र आते हैं ना, जो लोग आपको सिखाते हैं, कच्चे होते हैं पाए उनके, बिल्कुल। तो कैसे लज्जत आएगी। अच्छा जी, अब क्या जा रहा है इसके अंदर, दही। नमक डालूंगी, मैंने नमक तो बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ, किसी चीज़ में नहीं डाला हुआ, ना चिकन में, यखनी में डाला और ना ही चावल में। नमक तो अब जाएगा। आप इस बिरयानी को देखें, ये पक कैसे रही है। मेरे वैसे भी बिरयानी पकाने का तरीका जो है ना, वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। और ये बात मैंने आप लोगों को हमेशा बताई है कि मैं जो बिरयानी पकाती हूँ भाई, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से पक रही होती है। मैं कोई सालन चावल नहीं पकाती हूँ, ताहिरी नहीं पकाती मैं। अच्छा जी, अब हम इसमें चावल डालेंगे। नमक में डाल चुकी हूँ, अब चावल का नमक जाएगा, जितने चावल आएंगे भी डाल देंगे। आपने देखा मैंने कोई सालन नहीं पकाया, प्याज भी ब्राउन नहीं किए। आप लोग जो बिरयानी पकाते हैं ना, और बाज़ार में भी जो मिलती है, वो सालन चावल होते हैं, ताहिरी होती है। एक्चुअली वो ताहिरी, अगर सालन बना दिया तो समझे ताहिरी बना दिया आपने, बिरयानी नहीं होती। बिरयानी के बारे में ज़रा आप हिस्ट्री को चेक करें, फिर आपको पता चलेगा एक्चुअली बिरयानी का ताल्लुक कहाँ से है। मैंने प्रोग्राम किया था, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्री थी, नॉट प्रोग्राम। उसमें फुल इंफॉर्मेशन दी मैंने अबाउट बिरयानी। अच्छा जी, नमक डालूंगी मैं इसमें। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा ऊपर से नमक डालती हूँ चावल में। लेकिन आपको जो आसानी हो, आपको लगता है कि आप इस तरह नहीं पका सकेंगे तो नहीं पकाइए। आप चावल जब उबालते हैं ना, उस वक्त आप उसमें नमक डाल दीजिए, क्योंकि नहीं होता लोगों को अंदाज़ा, लोगों को चावल का भी अंदाज़ा नहीं हो पाता है। ये हाफ डन है, 50% बॉयल हुए हैं, तो इसमें मैं यखनी डालूंगी। चावल कच्चे हैं। बासमती चावल इस्तेमाल करेंगे तो उसको आधे घंटे भिगोएंगे। सेला इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 4 घंटे के लिए भिगोएंगे। बात याद रखिएगा, याद ही है लोगों को, क्योंकि ये बात इससे पहले कभी भी आपको मालूम नहीं थी कि कौन से चावल को कितनी देर भिगोना है। अच्छा जी, मैं ज़रा इसको बराबर करूँ, फिर डालूँ नमक, और उसके बाद इसमें बकिया चीज़ें जाएंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें गई हैं।
जी क्या है? चिली सॉस? जी जी जी, इंशाल्लाह मैं सिखा दूँगी। अच्छा जी, ये पोटली है, पोटली की सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगी। तो पोटली को पानी में डाल दीजिए और निचोड़ लीजिए, इसको खूब अच्छा सा निचोड़ें। देख रहे हैं आप कितना अर्क निकल रहा है। अभी तो एक दो बार और किया जा सकता है इसको। इसमें आ जाएगी। बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके की बिरयानी है। केवड़े का पानी, केवड़े का पानी, अर्क़े गुलाब, सॉरी अर्क़े केवड़ा। अब ये है यखनी, क्योंकि चावल कच्चे हैं तो उस हिसाब से मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। चावलों को पकना भी है। क्या खुशबू आ रही है। मैं ऐसे नहीं कह रही होती, बहुत सारे लोग सब अपने खानों की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बस अंदाज़ होता है सबका अपना अपना। उनका खाना ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें कि जी ये ऐसे मज़े का है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि जी ये बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। तो मैं अपनी टीम से पूछती हूँ, हाँ जी हड्डी गुड्डी कैसी थी बताइएगा। सब कह रहे हैं कह रहे फिर से बनाइए। सबने फिर से खानी है, बनाएंगे इंशाल्लाह बनाएंगे। हड्डी गुड्डी पाए को जी, पाए बिल्कुल वही तरकीब है पाए की, कोई फ़र्क नहीं है। चलो जी ये हो गई यखनी, सारी चीज़ें डन है। अब क्या बचता है? ये वाले चावल। जिनको कि मैंने रंगा है। ये इतनी खूबसूरत बनती है बिरयानी, मज़े में तो बेहतरीन होती है, लेकिन अपीयरेंस वाइज बेहतरीन। खाना खूबसूरत भी हो, खाना लजीज भी हो। जी अच्छा जी, एहतशाम साहब थे फेसबुक पे, उन्होंने कहा कि मंदी बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे जी, और आपको वो सिखाएंगे जो आपको कभी किसी ने नहीं सिखाई। ये आपको सिर्फ अरब मुल्क में ही मिलेगी, क्योंकि जो स्पाइसेस उसमें डाले जाते हैं ना, वो नहीं पता, यहाँ लोगों को नहीं पता। जो लोग आपको सिखाते हैं ना, उन्हें नहीं पता। तो मैं सिखाऊंगी, सिखा चुकी हूँ वैसे। वो मैंने रमज़ान में सिखाई थी, लेकिन सिखा दूँगी। हो सकता है रमज़ान में सिखाऊं, क्योंकि लोग आमतौर पर ऐसे खाने खाना पसंद करते हैं। चलो जी डन है। बस अब एक चीज़, घी या कुकिंग ऑयल। इतनी स्पीड से नहीं हो सकता भाई। ये देखें जी, ना सालन बनाया है। बहुत फरमाइशें आती हैं, वो जो देग वाली खुशबू आती है ना, वो आनी चाहिए। और इसमें से अगर आपने ऐसे ही अडॉप्ट किया जो मेथड मैंने आपको बताया है, तो यकीन जाने के लिए ऐसे ही बनेगी। बहुत ज़रा सा और डालूंगी, इसलिए मैंने इसको ज़रा पतला कर दिया। चलिए जी डन। अब क्या है, अब मेरे तरीके से ये दम पे आएगी। ब्रेक आएगा ना तो फिर मैं इसमें तवा रख दूँगी। जो ये नाम तो बाद में रख दिया गया, लोगों ने रख दिया पुलाव बिरयानी, हालांकि ये दिल्ली वाली बिरयानी है, जिसे पुलाव बिरयानी कहा जाता है। चलो जी, अरे ये आई भी है, हाँ पहले की भी फरमाइश है, टिक्का बिरयानी की आई भी फरमाइश। इंशाल्लाह पूरी करेंगे आपकी फरमाइश, बिल्कुल पूरी करेंगे जी इंशाल्लाह। अनिला थी फेसबुक पर, उन्होंने कहा कि मैं टिक्का बिरयानी बनाना सिखाऊं। मेरे स्टाइल में सीखेंगे जी बस। सब लोग कैसे कैसे बनाते हैं वो छोड़ दें। अगर आपने मुझसे सीखनी है, मेरे स्टाइल में सीखनी है, तो फिर मैं सिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, अब जर्दे की तरफ आ जाते हैं। हमने बड़ा बर्तन ले लिया, उंडेल दिया सारा कुछ इसमें, और अब भाई ज़रा चेक करना, हमारा सुई गैस वाला काम चल रहा है। इतनी सी मोमबत्ती वाली लौ के ऊपर खाना पक रहा है हमारे यहाँ। गैस चेक कर लो भाई। अच्छा बस इसको क्या करेंगे, इसको मैं मिक्स करूँगी, चीनी मिक्स हो जाए इसमें, खुद ही शीरा बनेगा इसमें, और दम पे रख दूँगी। सारी चीज़ें तो मैंने आपके सामने डाली दी थी, फिर भी मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ आपको कि मैंने इसमें डाला। पहले तो हमने चावलों को 3-4 घंटे के लिए भिगोया, और भिगोने के बाद फिर वो पानी फेंक दिया। फिर वो पानी फेंकने के बाद इसको उबालने के लिए रखा। पानी उबाला, उसमें लौंगे और इलायचियाँ डाल दीजिए। एक दालचीनी का टुकड़ा डालें, एक मैंने डाली है इसमें बड़ी इलायची।
और उसके बाद ये भीगे हुए चावल ज़रा से रंग के साथ उबाल लिए। अच्छा जी, जर्दे को मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने ऐसे करी थी तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने घी डाला और घी डालने के बाद इसमें मैंने लौंगे, साबुत काली मिर्चें, सॉरी ये साबुत काली मिर्च मेरे दिमाग में घुस गई है। अच्छा, लौंगे हैं, छोटी इलायचियाँ 3-4 लौंगे डाल दीजिए, 3-4 छोटी इलायचियाँ क्रश करके डालेंगे, एक बड़ी इलायची है और एक स्टिक दालचीनी के, 1-2 डाल दें छोटी छोटी सी, वो डाल दी है, उनको घी में फ्राई कर दिया। साथ ही मैंने मेवा डाल दिया। मेवे में क्या है, पिस्ते हैं, बादाम है, किशमिश है, इसके अलावा लच्छा है हरे और लाल रंग का। ये मैंने डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली है, सारी चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद चीनी के घुलने का हमने इंतज़ार नहीं किया, कोई पानी भी नहीं डाला। मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद मिक्स किए। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें, बिना शीरा बनाए हुए, शीरे के साथ भी सिखा चुकी हूँ और बिना शीरे के तो पता नहीं कितनी बार सिखाए हैं मैंने। कि चीनी पर मैंने चावल डाल दिए और ये चावलों की वजह से ही इतना पानी बना है। ठीक है, अब मैं इसको फ़िलहाल तेज़ आंच पे रखूँगी और बस इसका पानी सूख जाएगा तो हम इसको, बस ये तैयार है, समझिए। फिर घंटों थोड़ी लगते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी 1 घंटा लगता है, 1.5 कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि रेसिपी उनकी नहीं है। ये तो सिखाई मैंने पाकिस्तान में, मैं हूँ वाहिद ये कहते हुए मुझे बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं है। जर्दा नहीं आता था किसी को भी बनाना, ये जर्दा मैंने सिखाया क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं था। कोई कुछ डालता था इसमें, कोई कुछ, उनको रेशोज़, एक्चुअल चीज़ क्या है, रेशोज़। अगर आपके पास रेशो नहीं है तो फिर आपकी चीज़ सही नहीं बन सकती। ठीक है, और वो लोग जिनको के दिल्ली वाली बिरयानी चाहिए थी वो आज बन गई है, जिसको कि आप लोग पुलाव बिरयानी कहते हैं। तो ये वो बिरयानी है जो मैंने कई दफ़ा सिखाई है और बहुत ही हिट रेसिपी है। अच्छा जी, बकिया है हमारे पास ये मेवा है, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा हमने रबड़ी बनाई है, रबड़ी हमारी खुद की बनी हुई है जो कि मैं जर्दे के साथ सर्व करूँगी। ठीक है, ये रही रबड़ी, देखें जी, ये हमारी अपनी बनाई हुई रबड़ी है। देखें, इसमें कोई चीनी वीनी नहीं है, फीकी है ये इस्तेमाल होगी। अच्छा, मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपने मसालों से पुलाव बिरयानी बनाना सिखाएं, तो आज आप लोग ने सीख लिए। मसाले क्या हैं अब ये जानेंगे आप। तो इसमें क्या क्या डाला है मैंने, जो हमने पोटली बनाई है ना, एक काम करती हूँ, पोटली खोलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। ओहो, कपड़ा गीला होने के बाद ज़रा कटता नहीं है, मुश्किल होती है। तो खैर, इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, इसमें सौंफ है, धनिया है, 2 खाने के चमचे सौंफ है, 2 खाने के चमचे धनिया, नहीं भी नहीं खुल रही है। और इसके अलावा मैंने इसमें डाला हुआ है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी है, काला ज़ीरा भी है। इसके अलावा क्या है, दालचीनी डाली है, बादियान का फूल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि बादियान का फूल बहुत ज़रूरी है, वो लोग हैं जिन्हें बिरयानी के बारे में नहीं मालूम है। नहीं जाएगा, हर बिरयानी में बादियान का फूल नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, दालचीनी आ गई है, सौंफ है, साबुत धनिया है और इसके अलावा लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, बस दैट्स इट। बहुत ही ज़रा सा आधे चाय के चमचे के बराबर जायफल और जावित्री डाला है। ये भी डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पोटली बनाई और ये मसाले उसके अंदर डाल दिए। उसके अलावा क्या किया, थोड़ी सी अदरक ली, साबुत ऐसे उसको कुचल लिया, कोई छीला नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन धोया है। साबुत लहसुन, इसके जबों को भी कुचल लिया, लेकिन धो लिए हैं, फिर कुचल लिया, धोना ज़रूरी है। और एक प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के मोटी मोटी काटी प्याज वो भी डाल दी, मसालों की पोटली बना ली और ये सारी चीज़ें मैंने चिकन के साथ और पानी के साथ उसमें शामिल कर दी। नमक मैंने नहीं डाला, ये बात याद रखिएगा, मैंने नमक ना यखनी में डाला था और ना चावल उबालने के दौरान डाला। दोनों का नमक मैंने आपके सामने डाला है, चिकन पर भी डाला मैंने और उसके बाद मैंने चावलों पे भी डाला है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बिरयानी का रिकैप कर रही हूँ। जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है, नहीं पता चला तो कहेंगे हाय हाय हाय, राहत निकल गया। नहीं निकला, फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, ठीक है, प्रोग्राम नहीं निकला।
अल्लाह करे कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हो फेसबुक पे, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं है। वैसे रेसिपी मैंने बहुत डिटेल में दी हुई है कि सिर्फ रेसिपी भी आपको मिलती है तो आप इसको बहुत ही आराम से सक्सेसफुली बना सकेंगे। क्या किया मैंने, ये तो मैंने यखनी का बता दिया ना। अब यखनी तैयार हो गई है। चिकन को इतना पका लें कि वो गल जाए, थोड़ा सा गल जाए, पूरी तरह ना भी गले तो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद अब बिरयानी बनानी है। तो बिरयानी पकाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल लेंगे, 2-3 चमचे बस। उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट के डाल दी, नहीं तो 2 दरमियाने साइज़ की ले लीजिए, वो काट के डाल दें। और उसको हमने कोई कलर नहीं दिया। उसमें मैंने गरम मसाले डाले हैं, जिसमें लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और इलायचियाँ हैं। इसके अलावा जायफल और जावित्री है। कोई दालचीनी मैंने उसमें नहीं डाली है, बस वो यखनी में थी, काफ़ी है। और उसके बाद प्याज के साथ ही उसको मैंने फ्राई कर दिया। वो फ्राई हो गया, साथ ही मैंने चिकन डाल दिया, थोड़ी सी अदरक डाली है और दही डाला। सब चीज़ें एक साथ डाल दीजिए, नमक डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया। और मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर जो हमने चावल उबाल के रखे थे, चावल में कुछ नहीं डालना, सिर्फ लौंगे, साबुत काली मिर्चें डाल दें, बस ये बहुत काफ़ी है। और उसके बाद उबले हुए चावलों को मैंने चिकन के ऊपर फैला दिया है। उसके बाद मैंने चावलों पे भी नमक डाल दिया और फिर मैंने ये जो यखनी थी ये डाली है और केवड़े का पानी डाला है। और इसके अलावा चावलों को मैंने रंगा था, आपके सामने रंगा था। बहुत थोड़े से चावल अलग निकाल लीजिए और उसमें रंग मिला लीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, चमचे से मिक्स कर ले। वो चावल हमने ऊपर फैला दिए और आखिर में इस पर आप थोड़ा घी डाल देंगे। घी में पका रहे हैं तो घी डाल दीजिए, ऑयल में पका रहे हैं तो ऑयल डाल दीजिए, बस। और उसको दम पे रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे कि इसमें भाप बन गई है, खूब अच्छी तरह भाप बन गई है, तो आपकी ये पुलाव बिरयानी तैयार है। ठीक है जी, इतना अच्छा रिकैप मैंने दिया कि आपकी आंखों में घूम रहा होगा। अगरचे कि आपने प्रोग्राम नहीं भी देखा तो भी आप बहुत ही आराम से इसको बना पाएंगे। इसको मैं ज़रा चेक करूँगी क्योंकि इसमें पानी होगा ना, देखेंगे कितना रहता है। आह, देखें जी आप ही के सामने। लोग कहते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा। ये रेसिपी मेरी है, इसके बारे में मैं ही जानती हूँ। अपने बच्चे के बारे में सिर्फ माँ जानती है ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं जानती हूँ। मेरी रेसिपी मैं जानती हूँ। आप लोगों को ये सीखना है दुनिया के किसी हिस्से में भी मुझसे कहें, बस ये मैं आपको सिखाऊंगी। जर्दा इज डन डना डन। कितनी देर में हुआ, बिरयानी से पहले जर्दा हो गया। देखें जी, कोई कहानी नहीं डाली मैंने इसमें। और हालत ख़राब हुई होती है लोगों की, जब वो ऐसी चीज़ों को कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो उनकी हालत गैर होती है, उनसे नहीं होता। चावल कच्चे रह जाते हैं। चलें जी, हो गया बस। अब इसकी होनी है प्रेजेंटेशन। अच्छा, जब भी दम लगाएं चावलों को, उसको हम दम पे रखते हैं, उसमें होती है भाप। तो क्या करें आप, जब भाप बन गई, सब कुछ हो गया, अब आपने इसको खोलना नहीं है। ये तो मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने खोला है। आपने खोलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ढका रहने दीजिए और तकरीबन 7 से 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। ये हमारी बिरयानी है डन डना डन। ये देखें जी, ये तरीका मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को सिखाया था। तो ये बिरयानी निकालना नहीं, बिरयानी काटना कहते हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें एक प्रोग्राम से आप लोग सीखते हैं। अच्छा जी, ये ज़रा मैं इंडिविजुअल सर्विंग निकाल लूँ। कलर देखें, ओह खुशबू जो आ रही है ना। अच्छा, इंडिविजुअल सर्विंग में मैंने जर्दा भी निकाला हुआ है और ये बिरयानी भी निकाली हुई है अपने स्टाइल में, मिट्टी के बर्तनों में। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़्यादा क्वांटिटी निकल कर आ जाती है 1 टाइम में। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो जब कबगीर से निकालते हैं, ऑब्वियसली कबगीर में कम निकलता है। तो खाना निकालना भी एक आर्ट है और ये हर एक को नहीं आता। फुहड़पन से निकालते हैं खाना, पता ही नहीं चलता कि वो जो डिश बनाई उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। और देख लें जी, बिरयानी लगी नहीं है, कहीं से नहीं लगी है।
मेरा फैमिली स्टाइल का थाल तैयार हो गया है। आप लोग जानते हैं कि मैं खाना फैमिली स्टाइल में देती हूँ, क्योंकि भाई हम खाना पकाते हैं, पूरे घर के लिए पकाते हैं, और रेसिपी जो आपको मिलती है वो पूरे घर के लिए मिलती है। ठीक है, चलो जी। अब है बिरयानी की बहार, जिससे पता चलता है कि हाँ जी ये बिरयानी है। ताहिरी के रंग की नहीं है, ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये ताहिरी बिल्कुल नहीं है, ये बिरयानी है। ठीक है जी, डन। ये इसके अंदर ही रहेगी ताकि बाद में ढूंढनी ना पड़े। देखिए आपके सामने इतनी गर्मा गर्म को मैं हाथ लगा रही हूँ। अच्छा जी, अब है चांदीदा वर्क जो कि इसके ऊपर लगाया जाएगा, जिसका कि मैंने रिवाज डाला चांदी के वर्क का, गुलाब के फूलों का, फूलों के साथ खाने को सजाने का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैंने गेंदे के फूलों के साथ सजावट की। आजकल वो जो मैं इस्तेमाल करती थी वो वाले चांदी के वर्क नहीं है, तो मुझे ये इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ सजावट के लिए, खाने के लिए नहीं है, ये आपको अभी बता दूं मैं, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं पूरा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं है। वो मिल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी। तो फिर वो जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो होते हैं रियल चांदी के, तो उसको आप खा सकते हैं, क्योंकि उसका जो वो होता ही बिल्कुल ही अलग है। चले जी, कितने पावा सज्जे खब्बे तो खब्बे आ जाऊं, अच्छे आ जाते हैं। चलें जी, ये मेरी इंडिविजुअल सर्विंग है बिरयानी की। ये है जर्दा हमारा इंडिविजुअल सर्विंग का, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ से देखें। ठीक है, और ये हमारे सारे घर वालों के लिए, सबसे पहले घर वाले लिए। मेहमान बहुत कम आते हैं, मेहमान हर वक्त नहीं होते जो आप कहें कि ये मेहमानों के लिए, तो खाना मेहमानों के लिए, बस मेहमान आए तो ये पकाएं तो वो पकाएं, नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले बेहतरीन चीज़ अपने घर वालों को खिलाएं। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और देखें, खाना अपने मुंह से बोल रहा है कि ये कैसा खाना है। ठीक है ना, और कोई मिर्च नहीं है, मिर्च डालेंगे तो फिर भूल जाए कि ये दिल्ली की बिरयानी है। ठीक है, जो आप लोग कहते हैं दिल्ली की वो ख़ास जब देख खुलती है तो खुशबू आती है। हाँ जी, खुशबू आ रही है आपको? ना इधर पूछ रही है, इनसे कहना बहुत करीब है ना, इसलिए। हाँ, आपको आ रही है? आ रही है, सबको आ रही है। बहुत ही लजीज खाना है, आम दिनों में भी पक सकता है और ख़ास दिनों में भी पक सकता है। रमज़ान का महीना बहुत ही करीब है, समझिए मैंने रमज़ान के लिए आपको ये सिखा दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखा दूँगी जो मैं रमज़ान में अगर बना रही होंगी तो शायद कि उसकी रेसिपी ना पूरी तरह बता पाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि हलचल मची होती है, शोर होता है, सब कुछ होता है और काम बेइंतहा होता है, तो इस वजह से पहले से बता दूँगी। अब जैसे ये रेसिपी मैंने आपको दे दी, हो सकता है कि मैं फिर से पकाऊँ लोगों की फरमाइश पर कि पुलाव बिरयानी पकाएँ साथ में ज़र्दा पकाएँ, तो नो रेसिपी। ठीक है, और कि मैं रेसिपी का रिकैप करूंगी, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। तो अगर होगा डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं करूंगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर मैंने आपको रेसिपी दे दी। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आज तो आसमान भरा हुआ है। और आप सभी लोगों से होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।